सीरिएशन से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता। आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं का क्रम यानी ऑर्डर क्या होता है और विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को एक क्रम में कैसे व्यवस्थित यानी अरेंज किया जाता है। सुबह का समय है और छोटू अभी नींद से जागा है। वह उठ के सबसे पहले अपने दांत ब्रश करता है, फिर वह नहाता है। नहाने के बाद वह पाठशाला जाने के लिए तैयार होता है। फिर वह सुबह का नाश्ता खाकर दूध पीता है। तो यह है छोटू की सुबह की गतिविधियों का क्रम, यानी हर सुबह वह यह सब गतिविधियां एक के बाद एक इस क्रम में करता है। सुबह नींद से जागने के बाद और पाठशाला के लिए घर से निकलने से पहले आप जो गतिविधियां करते हो उन सबको एक एक करके एक कागज पर लिखो। आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो गतिविधि करते हो उसे सबसे पहले लिखो। उसके बाद जो अगली गतिविधि करते हो फिर उसे लिखो और इसी तरह पाठशाला के लिए निकलने से पहले घर पर जो भी गतिविधियां करते हो उन सबको लिखो। यह है आपकी गतिविधियों का क्रम। क्या आपकी गतिविधियों का क्रम छोटू के क्रम से मिलता है? क्या आप जानते हो कि जैसे छोटू और आप सबकी दैनिक गतिविधियां एक क्रम में है, वैसे ही अलग अलग वस्तुओं या व्यक्तियों को भी एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। यह बेहतर समझने के लिए छोटू के घर की मेज पर रखे कटोरों को देखते हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे बड़ा कटोरा रखा है जिसमें फल रखे हैं। फिर उससे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू की माँ सब्जी परोसती है और अंत में सबसे छोटा कटोरा रखा है जिसमें छोटू अपना खाना डालकर खाता है। इसका मतलब यह है कि यह 3 कटोरे उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे आकार के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। इस तरह से वस्तुओं को उनकी किसी भी विशेषता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहा जाता है। बच्चों, क्या आपके घर पर भी ऐसे अलग अलग आकार के कटोरे हैं? क्या आप उन्हें उनके आकार के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो? अब छोटू अपना सुबह का नाश्ता खाकर और दूध पीकर पाठशाला के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक शिकंजी वाला दिखता है। उस शिकंजी वाले के पास 3 अलग आकार के गिलास हैं। एक छोटा गिलास, एक मध्यम आकार का गिलास और एक बड़ा गिलास। तो बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि यह तीनों गिलास एक क्रम में रखे हैं? हाँ, आप लोग बिल्कुल सही हो। यह गिलास भी कटोरे की तरह एक क्रम में रखे हैं। बाएं से शुरू करते हुए सबसे पहले सबसे छोटा गिलास रखा है, उसके बाद मध्यम आकार का गिलास रखा है और आखिरी में सबसे बड़ा गिलास रखा है। इसका मतलब यह है कि तीनों गिलास उनके आकार के आधार पर छोटे से बड़े आकार के क्रम में रखे हुए हैं। समझे? छोटू का मन ललचा जाता है और वह शिकंजी वाले से एक छोटे गिलास में शिकंजी मांगता है। फिर वह शिकंजी जल्दी से पीकर अपनी पाठशाला की ओर चल पड़ता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं का क्रम क्या होता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं के आधार पर बड़े से छोटे या छोटे से बड़े के क्रम में कैसे व्यवस्थित करती हैं और वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की इस प्रक्रिया को क्रमबद्धता यानी सीरिएशन कहते हैं। अगली वीडियो में हम क्रमबद्धता यानी सीरिएशन के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक आप लोग अपने आसपास की वस्तुओं को
उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करने का अभ्यास निश्चित रूप से करना। बाय दोस्तों।